नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 53 से लेकर 103 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने। लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 53 से लेकर 103 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों इससे पहले आपको एक वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 53 नंबर कह रहा है कि सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी उदाहरण हैं। तो ये सभी जो हैं आपको द्वितीय श्रेणी का उदाहरण हैं। ये सभी जो हैं आपको द्वितीय श्रेणी का उदाहरण हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है कि चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल इत्यादि उदाहरण हैं। तो ये सभी जो हैं आपको तृतीय श्रेणी का उदाहरण हैं। ये सभी जो हैं आपको तृतीय श्रेणी का उदाहरण हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 55 नंबर कह रहा है कि पहाड़ पर जामा पानी, छत पर खड़ा लड़का, कसी हुई डोरी, तनी हुई गुलेल, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा उदाहरण हैं। तो ये सभी जो हैं आपको स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हैं। ये सभी जो हैं आपको स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है तो द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई के बराबर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है कि कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको जूल होता है। कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो आपको जूल होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 59 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो उसे कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है तो बल गुने विस्थापन के बराबर होता है। कार्य बराबर होता है तो बल गुने विस्थापन होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 60 नंबर कह रहा है कि यदि F बल तथा विस्थापन S एवं बीच थीटा कोण बनता है तो कार्य बराबर होता है। तो कार्य बराबर होता है F × S × cos थीटा के बराबर होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि F बल है तथा विस्थापन S है तथा बीच का कोण थीटा है तो कार्य बराबर होता है। तो कार्य बराबर F × S × cos थीटा के बराबर होता है, यानी कि कार्य बराबर FS cos थीटा के बराबर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 61 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान m की वस्तु v वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा होती है। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील हो तो गतिज ऊर्जा होती है तो ½mv² के बराबर होती हैं। गतिज ऊर्जा होती है तो ½mv² के बराबर होती हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 62 नंबर कह रहा है कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध है। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध है तो गतिज ऊर्जा बराबर होती है p²/2m का संबंध है। संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध है तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m के बराबर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो परिवर्तित करता है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर करता है। कौन करता है दोस्तों? तो विद्युत मोटर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इंजन करता है। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इंजन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 66 नंबर कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल करता है। कौन करता है दोस्तों? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आपको मोमबत्ती करता है। कौन करता है दोस्तों? तो मोमबत्ती करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो आपको सितार करता है। कौन करता है दोस्तों? तो सितार करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो लाउड स्पीकर करता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो लाउड स्पीकर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो आपको माइक्रोफोन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। किस रूप में होता है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 72 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मा ऊर्जा में कौन करता है? विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मा ऊर्जा में कौन करता है? तो विद्युत हीटर करता है। कौन करता है दोस्तों? तो विद्युत हीटर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर कह रहा है कि सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान कितना होता है? सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान कितना होता है? तो 1.5 × 10⁻7 केल्विन होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 1.5 × 10⁻7 केल्विन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 74 नंबर कह रहा है कि सूर्य के केंद्रीय भाग का दाब कितना होता है? सूर्य के केंद्रीय भाग का दाब कितना होता है? तो 2 × 10⁻16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है दोस्तों? तो 2 × 10⁻16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर कह रहा है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा किस रूप में निकलती है? सूर्य द्वारा ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकलती है। सूर्य द्वारा ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में निकलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर कह रहा है कि सूर्य द्वारा 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा निकलती है? सूर्य द्वारा 1 सेकेंड में कितनी ऊर्जा निकलती है? तो 3.86 × 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा का होती है? किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा का होती है? तो 4 गुना होती है। कितना होती है दोस्तों? तो आपको 4 गुना होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा हो जाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा हो जाती है तो 2 गुना ही हो जाती है। कितना हो जाती है दोस्तों? तो 2 गुना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु का संवेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा हो जाती है। किसी वस्तु का संवेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा हो जाती है तो 4 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है दोस्तों? तो 4 गुना।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है, इस सिद्धांत को किसने दिया? द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य होता है, इस सिद्धांत को किसने दिया दोस्तों? तो आइंस्टीन ने दिया। इस सिद्धांत को किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 81 नंबर कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में अपक्षरण को कम करने के लिए उसमें किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? तो क्रोमियम मिश्र धातु का प्रयोग होता है। किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है दोस्तों? तो क्रोमियम मिश्र धातु का प्रयोग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 82 नंबर कह रहा है कि किसके प्रयोग द्वारा आवृत्ति को मापा जा सकता है? किसके प्रयोग द्वारा आवृत्ति को मापा जा सकता है? तो रोरिंग ब्रिज द्वारा मापा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर कह रहा है कि अल्टरनेटर के सेंटर में क्या प्रयुक्त होता है? अल्टरनेटर के सेंटर में क्या प्रयुक्त होता है? तो 2 स्लीपर रिंग प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो 2 स्लीपर रिंग प्रयुक्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर कह रहा है कि घूमने की गति किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? घूमने की गति किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हैकोमीटर द्वारा मापा जाता है। किस यंत्र द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो हैकोमीटर द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत है। ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? तो सौर ऊर्जा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है तो आपको पेट्रोलियम है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है तो आपको पेट्रोलियम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर कह रहा है कि खाद्य ऊर्जा मापी जाती है। खाद्य ऊर्जा मापी जाती है तो कैलोरी में मापी जाती है। खाद्य ऊर्जा मापी जाती है तो कैलोरी में मापी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई तक दूरी तय करने के लिए कितनी डिग्री कोण से फेंका जाता है? तो 90 डिग्री कोण से फेंका जाता है। कितनी डिग्री कोण से फेंका जाता है? तो 90 डिग्री कोण से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तय तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितनी कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए? तो 45 डिग्री से करना चाहिए। कितनी डिग्री से करना चाहिए दोस्तों? तो 45 डिग्री से। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तय फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितनी कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए? तो 45 डिग्री से प्रक्षेपित करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर कह रहा है कि जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है तो वह हमेशा अंदर की ओर झुकता है। तो वह हमेशा अंदर की ओर झुकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो आपको न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वह कहलाता है। तो वह आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 93 नंबर कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो आपको 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो आपको घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है वो आपको घटता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान जो है वो आपको महत्तम होता है तथा विषुवत रेखा पर जी का मान जो है वो आपको न्यूनतम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो आपको कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो आपको कम हो जाता है तथा घूर्णन गति घटने पर जी का मान जो है वो आपको बढ़ जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो आपको कम हो जाता है तथा घूर्णन गति घटने पर जी का मान जो है वो आपको बढ़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर कह रहा है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से चले तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या होगा? तो आपको शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों? तो आपको शून्य होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान होगा तो अधिकतम होगा। तो जी का मान क्या होगा दोस्तों? तो आपको अधिकतम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर कह रहा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार रहता है तो अपरिवर्तित रहता है। कैसा भार रहता है दोस्तों? तो अपरिवर्तित रहता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 100 नंबर कह रहा है कि यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड की स्थिति क्या होगी? तो फर्श से उठकर छत से जा टकराएगी। क्या होगी दोस्तों? तो फर्श से उठकर छत से जा टकराएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 101 नंबर कह रहा है कि जिस बल द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को उस वस्तु का कहते हैं तो उसे भार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे भार कहते हैं। ओके, 102 नंबर कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र का भार होता है, पृथ्वी के केंद्र का भार होता है तो शून्य होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर कह रहा है कि भार एक सदिश राशि है, इसे किससे मापा जाता है? भार एक सदिश राशि है, इससे किससे मापा जाता है? तो आपको कमानीदार तुला से मापा जाता है। इससे किससे मापा जाता है? तो कमानीदार तुला से मापा जाता है। ओके दोस्तों, और जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, बाय।